रमज़ान और मुबारक आने वाला है, चंद ही दिन बाकी है। यानी महीनों का सफ़र जो है ना वो बस कुछ दिनों में ही रह गया है। रमज़ान आने से पहले ना घरदारी करने वाली हर खातून का दिल चाहता है कि बचत भी हो जाए, ख़र्चा भी कम हो और साथ ही साथ ना घर की ज़रूरत की हर चीज़ भी पूरी हो जाए। चाहे वो बर्तन है, चाहे वो ग्रॉसरी है, चाहे वो घर की तमाम ज़रूरियात की छोटी मोटी सी अशिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। इसके व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान से पहले घर की तमाम ज़रूरत की चीज़ें किस तरह से कम बजट में रहते हुए हम लोग पूरी करेंगे, सस्ती शॉपिंग करेंगे और साथ ही साथ ना अपनी समझदारी से घर की तमाम चीज़ों को पूरा भी कर लेंगे। तो जनाब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि शुरुआत ना बिस्तरे लपेटने से कर लेते हैं। और रूटीन में मैं आप सब बहनों को बताती रहती हूँ कि थोड़ी बहुत ना चेंजेस करती रहती हूँ। कभी मेरी शुरुआत जो होती है ना वो होती है नाश्ते से, कभी जनाब होती है घर की क्लीनिंग से और कभी जनाब होती है किचन के कामों से। लेकिन नाश्ता तो ऐसी चीज़ है कि मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घरदारी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ना जो घर की खातून है ना उसका सेहतमंद होना, उसकी खुराक का अच्छा होना और सबसे पहले ना उसको अपनी केयर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जब मुझे पता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो मैं इस मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं करती हूँ। बहरहाल जनाब, नाश्ता वगैरह तो मैं कर ही चुकी थी। मैंने कहा चले जाते हैं कमरे में जाके सारी क्लीनिंग करते हैं और आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगी कुछ ऐसी शॉपिंग जो हम लोग करेंगे अपनी $1 शॉप से। और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं $1 शॉप पे, कैसी चीज़ें आई हुई हैं, सबसे बढ़ के क्या हमें हमारी ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें जो घर में चाहिए होती हैं, इम्पोर्टेड भी हैं और साथ ही साथ ना मतलब सस्ते में भी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं सबसे पहले जो मैंने आप बहनों से शॉपिंग अपनी शेयर की थी ना रमज़ान की, वो भी मैंने $1 शॉप से ही की हुई थी, जिसमें मेरे तकरीबन 1400 रुपये खर्च हुए थे। और मेरे ख्याल से आजकल के इस महंगाई के दौर में ना 1400 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत की वो चीज़ें जो आपको बाज़ार में जाके ना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलनी है और वही आपको ना $1 शॉप से सस्ते में मिल जाती है ना, तो आपका दिल बड़ा खुश होता है। तो बहरहाल जनाब, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आगे चल के कि किस तरीके से मैं $1 शॉप की जो है ना वो चीज़ें ख़रीदूँगी और वो चीज़ें जो मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी मुझे $1 शॉप से कैसे मिल गई, और साथ ही साथ जो है ना उनकी क्वालिटी क्या है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे उन रेट्स की जो हमें ना बाज़ार में मिल रही होती है और उन रेट्स की जो हमें $1 शॉप में मिल जाती हैं। बहरहाल चले, मैंने कहा जल्दी से ऐसे करते हैं ना कि पहले झाड़ू शाड़ू दे लेते हैं और क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ये काम जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घरदारी में। बाकी चीज़ें तो होती ही रहती है, शॉपिंग यूपिंग भी चलती ही रहती है, लेकिन ना ये सफाई सुथराई का काम ऐसा है ना कि हम घरेलू ख़वातीन की ना इससे जान बिल्कुल नहीं छूटती है। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से ना क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जनाब मैं जा रही हूँ $1 स्टोर में। और $1 स्टोर भी चूँकि काफ़ी सारे हैं चकवाल में, मैं जा रही हूँ इस 280 वाले स्टोर के ऊपर। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में भी आपको मिल जाती हैं। काफ़ी चीज़ों की क्वालिटी आपको देख के लेनी पड़ती है, लेकिन निस्बतन वो स्टोर जो ₹100 में या ₹120 में आपको चीज़ें दे रहे हैं ना, उससे बेहतर क्वालिटी आपको इस 280 वाले स्टोर पर मिल जाती है। बहरहाल आपको विजिट भी कराते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने देखी थी ये प्लेट्स और प्लास्टिक की प्लेट्स, चूँकि रमज़ान में काफ़ी ज़रूरत होती है और ना दिल चाहता है कि रमज़ान में ना जो आपने दही बड़े और फ्रूट चाट वगैरह खानी है ना उसके लिए प्लेट्स भी नहीं हो। तो बहरहाल यहाँ पे प्लेट्स के ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चला आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये भी आपको दिखा देती हूँ और साथ ही साथ आगे चल के कुछ और चीज़ें भी। अच्छा, बात करें डब्बे और बर्नियों की ना, हमारा दिल चाहता है कि रमज़ान में ना हम लोग वो भी चेंज करें। अच्छा, ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चाहे तो आप इसके अंदर ऑयल फिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये ऑयल वाली बॉटल है, लेकिन देखने में बड़ी स्टाइलिश और खूबसूरत सी है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी 280 के स्टोर में ना आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। और मेरे ख्याल से इस महंगाई के अंदर ना आप जाके बाज़ार में ना बजाय इसके कि दुकानदारों से मुंह मारें और हर एक चीज़ पे बहस करें और फिर लें, तो मेरे ख्याल से आप जाके ना इस स्टोर्स का रुख कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, अपनी रमज़ान के हवाले से किचन की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं स्पेशली, वो अपने बजट के अंदर रह के ले सकते हैं। अच्छा, ये डब्बे शब्बे जो है ना आजकल काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सस्ते में नज़र आ गए थे, यानी 280 में मुझे 3 डब्बे मिल रहे थे। तो मैंने एक जो है ना ये भी उठा लिया था। उसके बाद अंडे रखने की ट्रे है या और बहुत सारे इस तरह के बर्तन हैं जिसमें हम लोग आटा वगैरह डाल के रखते हैं, या फिर अपनी जो है ना बास्केट्स वगैरह हैं छोटी मोटी। क्वालिटी वाइज मैं कहती हूँ ना कि रेट्स जो है ना इनके चीज़ों के मतलब देख के आपको लेनी पड़ती है। कुछ चीज़ें अपनी इस रेट के अंदर जो आपको क्वालिटी उसकी मिल रही होती है बहुत अच्छी मिल रही होती है, कुछ की जो है ना वो थोड़ी सी देखभाल के लेनी पड़ती है। बहरहाल जनाब, मैंने फिर यहाँ पे एक ले ली थी ट्रॉली, और फिर मैंने कहा चलें अब साथ साथ चीज़ें रखते हैं। और अगर बात की जाए स्पेस सेविंग की, और हमें अगर किचन में जो है ना जगह की तंगी हो, तो इस तरह की
की खूबसूरत चीज़ें जो है ना, जो हमारी स्पेस भी बचाती हैं, हमें मिल जाती हैं अपने $1 स्टोर के ऊपर। चूँकि मुझे जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, तो मेरा गुज़ारा जो है ना वो हो रहा है। मुझे इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी, और कई एक-एक आइटम ना आपको ऐसा भी यहाँ से मिल जाता है जो बड़ा यूनिक होता है, और आपको जो है ना वो काफ़ी हेल्प दे जाता है। अब ये कंटेनर है, इसके अंदर 3-4 किस्म के हर्ब्स जो है ना, आप स्पेशली धनिया हो गया, पुदीना हो गया, डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप अलग-अलग से डब्बे खरीदें उसके और उनमें उनको डाल के रखें। तो इसी तरीके से जग वगैरह है, ग्लास है, और हर तरह की चीज़ जो है ना। अच्छा, उसके बाद ना बात करें अगर कप्स की, और रमज़ान में जो है ना कप्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और ग्लास की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो $1 शॉप पे ना आपको ये भी मिल जाता है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें ना, तो ये 550 में 6 आपको मिल रहे थे, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि बाज़ार के उसमें मुकाबले में ना ज़रा चीपर ही है, ठीक है। मतलब रेट जो है ना वो अच्छा है, और क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा गई गुजरी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी थी। उसके बाद ये बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, यानी ये भी मतलब स्टाइलिश सी बॉटल है तो ये ग्लास में ही, और बच्चों के लिए नहीं थी। बहरहाल ये है कि खूबसूरत बॉटल लग रही थी ये भी, और कप्स भी जो है ना वो चाहिए थे, तो बहरहाल जनाब कप्स भी मैंने ले लिए, ग्लास भी मैंने ले लिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो लिए हैं ना, वो तो मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग में ही शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको मिल क्या-क्या रहा है। उसके बाद ये बॉटल आप चेक करें, ये इतनी स्टाइलिश बॉटल है, आपको ये भी मिल जाती है 280 के अंदर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सेट्स भी आपको मिल जाते हैं ना डिफरेंट जो है ना, मतलब जिनमें कस्टर्ड सेट है, केक सेट है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब ये बाउल्स हैं ढक्कन वाले, तो इनकी फिर प्राइसेस ना डिपेंड करती हैं। कुछ आपको $4 में, $5 में, और ये प्लेट मैंने पता की थी इनसे कि ये कितने की है, तो ये $1 में एक मिल रही थी, यानी 280 की एक प्लेट है। तो फिर अगर हम लोग इसको ज़रब तक़सीम करते हैं ना, तो फिर वो थोड़ी-सी महँगी पड़ जाती है। लेकिन ये है कि मतलब आप इसको चावल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सालन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका साइज़ ये नहीं इस तरह का था। तो उसके बाद फिर ये कस्टर्ड सेट भी लगे हुए थे यहाँ पे। इनकी प्राइसेस मतलब अपने उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने रखी हुई थी। यानी कुछ जो है ना $2 में, कुछ $3 में। ये सारी चीज़ें $1 में नहीं है, लेकिन ये है चीज़ें जो थी ना वो काफ़ी अच्छी आई हुई थी। अच्छा, रमज़ान का स्टॉक तो अभी इनका आना था, लेकिन ये कह रहे थे कि बकौल कहते हैं कि 2 दिन में ही हमारा जो स्टॉक है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन में ना इस मामले में अवेयरनेस आ चुकी है कि डिस्काउंट स्टोर जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो बड़ी बचत भी कर देते हैं, आसानियाँ भी कर देते हैं, और बहुत नज़दीक आपको मिल जाते हैं। ये बाउल सेट था जिसके ऊपर कवर्स भी थे साथ, आई थिंक ये 2200 में ये दे रहे थे। तो चीज़ों की जो प्राइसेस थी ना वो इनके मतलब अकॉर्डिंग ही थी, यानी कुछ की थोड़ी-सी ज़्यादा थी, मुझे लगी कि थोड़ी ज़्यादा है, मतलब जिस पे आप लोग डिस्काउंट भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कुछ की जो है, अच्छा ये प्राइसेस होते भी फिक्स ही हैं, इस पे डिस्काउंट करते भी नहीं है। लेकिन ये चूँकि रमज़ान आने से पहले ना सब ख़वातीन का दिल चाहता है कि घर के बर्तन भी डिफरेंट हो, और विंडो शॉपिंग की ना तो हम सारी ख़वातीन शौकीन होती हैं। कुछ चीज़ें मुझे लेनी भी थी, और कुछ मैंने कहा चलें आप बहनों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि आजकल मिल क्या-क्या रहा है डिस्काउंट स्टोर पे। बहरहाल ये खूबसूरत सा, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि भी बड़ा प्यारा मुझे लगा। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ डेकोरेशन छोटा-मोटा रख लेते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। ग्लास भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। बात करें अगर इस वाले बॉल की ना कांच में, तो ये हमें 280 में एक मिल रहा है, यानी इसके अंदर हम लोग चाहे तो दही बड़े वगैरह डाल के रख सकते हैं। फिर भी फैमिली के अकॉर्डिंग मुझे ना अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़ा बड़ा लगा था, मैंने लिया नहीं है, लेकिन 280 में जो है ना ये बाउल हमें एक मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि अच्छा मुझे ना यहाँ पे मैं इनसे पता करी थी कि मुझे लजानिया के लिए मिल जाए। लास्ट टाइम ना मैंने गीगा माल के $1 शॉप से ना लजानिया बेक करने के लिए ट्रे ली थी, जिस तरह की शेप में लजानिया मतलब वो सर्व होता है या बेक होता है, तो वो ना मेरी काफ़ी टाइम तक चल गई थी, और उसके बाद में मेरी गफलत से वो मुझसे टूट भी गई थी। तो मैं बेसिकली वो पूछ रही इनसे इनसे, लेकिन मुझे वो यहाँ पे मिली नहीं। तो गोल मतलब उसमें पड़े हुए थे, लेकिन जो लजानिया ट्रे का सॉरी जो एक शेप होता है, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली यहाँ से। बहरहाल आगे चलते हैं और दिखाते हैं। अगर बात करें छोटे-छोटे और मज़ीद टूल्स की, जिनमें चम्मच मिल जाते हैं आपको, हर तरह के छोटे-मोटे टूल्स मिल जाते हैं, तो वो भी भरमार है भई इनके पास। अच्छा, छुरियाँ मुझे ना अपने किचन के लिए ना नाइफ़ भी चाहिए थे, और वो जो है ना ऑलरेडी मेरे पास थी, लेकिन एक ही नाइफ़ थी, और एक जो थी वो थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि यहाँ से जो है ना नाइफ़ भी लेते हैं। और ये भी मुझे नज़र आए जहाँ पे बच्चों के फीडर वगैरह धोने के लिए ना इस तरह का सिलिकॉन में ब्रश है, उसके बाद पकौड़े निकालने वाली ये छलनियाँ और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें ना आप बाज़ार में ना डिस्काउंट पे ले लेते हैं, मतलब आप उनसे बहस मुबाहिसा करके ना तो उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ होती है ना, स्पेशली चम्मच और इस तरह की चीज़ें, तो ये आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी और फिर रेट्स में भी ना बाज़ार से मतलब मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
और देखते हैं नमकदानियाँ बहुत अच्छी आई हुई थी। उसके बाद नीचे जो कुछ स्टील वगैरह के बर्तन थे वो भी ठीक थे, यानी उनकी क्वालिटी भी बस ठीक ही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी तो उसकी भी नहीं थी। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाह रहे हैं और क्वालिटी पे कितना वो आप कर रहे हैं। उसके बाद ये पोने थे और ये पोना भी मुझे चाहिए था, लेकिन ना 280 में मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है। मैंने लास्ट टाइम ये 100 रुपीज़ में लिया था बाज़ार से और वो मेरा काफ़ी टाइम चल गया, तो मैं सोच रही थी कि मैं फिर बाज़ार से ही ले लूँगी। तो उसके बाद फिर बाकी एक ही चीज़ें आप देखें तो और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, चाइना की आजकल बहुत चीज़ें आ गई है भाई। आजकल जो है ना चाइना की बहुत सारी छोटी मोटी जो है ना हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो तो भरमार पड़ी हुई है हमारे ये $1 शॉप्स के ऊपर। अच्छा, कुछ चीज़ें ना आपको यहाँ से भी देखभाल के ही लेनी पड़ती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्वालिटी वाइज ही ना चीज़ों के रेट्स भी हैं। ये बॉटल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ऑनलाइन अगर दराज वगैरह पे आप देखते हैं ना तो काफ़ी महंगी मिलती है। तो ये भी 280 के अंदर इन्होंने रखी हुई थी, ऑयल स्प्रे वाली जो बॉटल होती है। और इसका जो नीचे की बॉटल थी ना वो ग्लास में थी और ऊपर से ये सारा प्लास्टिक था। तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी। आगे चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है ना हमें डिस्काउंट स्टोर से मिल जाती हैं। मेरी बहनों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उनको आइडिया हो जाएगा ना कि आप जो है ना अगर डिस्काउंट स्टोर पे जाते हैं तो आपकी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ जो है ना इस टाइम पे वहाँ पे मौजूद है और आपको आसानी मिल जाएगी। बहरहाल नाइफ्स वगैरह भी थे और मतलब कुछ जो थे वो छोटे साइज़ में, वो कुछ ज़्यादा भी थे, 3-3 4-4 भी लगे हुए थे पैक्स के अंदर। और लेकिन मैंने जो है ना ये 280 में मुझे 2 मिले और मुझे ना ये मुनासिब लगे। मतलब बाज़ार से आपको जो है ना वो निस्बतन थोड़े से महंगे मिलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये पिज़्ज़ा ट्रे। अच्छा, मुझे ना ये क्वालिटी जो है ना इसकी मतलब ये इस तरह की चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नॉन स्टिक में थी ना, तो उससे जो है ना जो क्रस्ट है ना पिज़्ज़ा की वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती थी। तो मैंने सोचा था कि मुझे इस तरह की प्लेट मिल जाए और फाइनली मुझे ये जो है ना $1 शॉप से मिल गई थी। मैंने कहा चले रमज़ान में ना इसके अंदर पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और आप सबके साथ ना इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। नॉर्मली ये नॉन स्टिक में ना आपको काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन ये मुझे 280 में यहाँ से मिल गई थी। और अगर बात करें पिज़्ज़ा के साइज़ की तो आई थिंक इसमें जो है ना मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा है ना वो अच्छा बेक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बेक करके बताऊंगी भी। और आपको जो है ना अगर चाहिए हो तो आप ये जाके ना $1 शॉप से ख़रीद सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें एक नाइफ़ का जो पैक है ना वो भी उतार लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें ट्रे वगैरह की ना, तो इस तरह की लकड़ी में भी ट्रे आई हुई हैं और आजकल ना इम्पोर्टेड भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं ना। तो अगर आपको चाहिए हो तो क्वालिटी वाइज ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर खूबसूरती के लिए आपने कभी कभी यूज़ करनी है ना तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। ये भी ना एक खूबसूरत लगती है देखने में लकड़ी की ट्रे जो है ना। तो अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं और आगे आपको भी दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बात करें अगर मिडिल क्लास घरों की ना, तो हर खातून का दिल चाहता है कि हमारे जो है ना वो शॉपिंग भी हो जाए, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें ना हमें वो भी मिल जाए और हमारी बचत भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से उन ख़वातीन के लिए जो अपनी जो है ना कम बजट में रह के रमज़ान की तैयारी करना चाहती हैं ना, उनके लिए डिस्काउंट स्टोर सबसे बेस्ट है। और इस पे जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें किचन की ना, मैं कहती हूँ कि हर ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्वालिटी वाइज जो है ना आप अपनी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसका इंतखाब कर सकते हैं। बात करें अगर डेकोरेशन की, तो रमज़ान में ये भी दिल चाहता है कि घर को भी थोड़ा बहुत डेकोर करें। और मैं यहाँ पे ना ये देख रही थी, इसको क्या बोलते हैं रमज़ान के लिए ना, ये लालटेन बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, बहरहाल जनाब ये भी देख रही थी डेकोरेशन। तो लेकिन मुझे ना इसका साइज़ बहुत छोटा लगा, तो मैंने कहा चले इसको जो है ना फिर किसी दिन ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। ये भी बड़ी प्यारी लगती है रमज़ान की टेबल पे ना, यानी इफ्तार की टेबल पे अगर सजी हुई। और ये डेकोरेशन मैंने पिंडी में देखे थे गीगा माल के $1 शॉप पे, तो हमें फाइनली यहाँ चकवार में भी नज़र आ गए। और इसके अलावा बहुत सारी डेकोरेशन की आइटम जो है ना वो यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों को तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हाथों और पाँव पे इस्तेमाल करनी होती है। तो मेरे ख्याल से स्किन जो है ना आपकी वो बेहतर रखना, बेस्ट रखना और उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई मुँह ही तो होते हैं जो हमने लोगों को दिखाना होता है, तो इस वजह से मुँह के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें, ना यहाँ से वाइप्स वगैरह ले और ना ही जो है ना बाकी की चीज़ें। तो बहरहाल उसके बाद ये मैंने एक लकड़ी का, इसको क्या बोलेंगे, डेकोरेशन से उठाया था। तो फिर मुझे पता चला कि जनाब ये जो है ना $2 में। तो मैंने कहा भाई इसकी क्वालिटी कोई इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसको जो है ना मैं 550 या जो भी बनता है मैं वो उसका पे करूँ। बहरहाल मैंने इसको भी साइड पे कर दिया, मैंने कहा रहने दो भाई। तो उसके बाद फिर बाकी जो है वो डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी, कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह थे। बहरहाल सारी चीज़ें जो है ना मिला जुला के ना मेरे ख्याल से एक अच्छी शॉपिंग रही। अली क्या क्या वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। पोनीस देख रही थी फातिमा के लिए, लेकिन ना मुझे थोड़ी लूज में चाहिए थी, ये थोड़ी सी टाइट पोनीस थी, इसकी भी मुझे कुछ समझ नहीं आई।
लेकिन बर्तन की जो भी मैंने चीज़ें यहाँ से ली है ना, मेरे ख्याल से मेरी जो ज़रूरत का सामान है ना ऑलमोस्ट जो रमज़ान के लिए वो यहाँ से पूरा हो चुका है। अब लिया क्या क्या इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप बहनों के लिए भी आसानी हो जाए और जाके ना आप भी फ़ौरन से डिस्काउंट स्टोर से ना अपने बजट में रहते हुए ना एक अच्छी शॉपिंग कर लें, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले ना हर एक बहन का दिल चाहता है कि हमारे घर में ना नई चीज़ें आएँ। और फिर जब बात करते हैं बजट की ना, तो फिर अब खामोश हो जाते हैं कि भाई बजट नहीं बन रहा है, लेकिन बजट जो है ना मुझे लगता है कि बनाना पड़ता है। और बस अपनी इस समझदारी से और कुछ तरतीब को अपना के आप जो है ना अपनी सारे कामों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा ये वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही है, आपने सब्सक्राइब भी कर लेना। बस यहाँ पिन पोनियों के सेक्शन में आ गई थी आपकी बेटियाँ, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी स्टोर में जाए वहाँ पे पिन्ने और पोनियाँ देख के ना आपका दिल ना चाहे लेने को। तो बहरहाल जनाब यहाँ से भी एक दो चीज़ें लेंगे, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।